आप सभी का 2000 एमसीक्यू की क्लास में स्वागत है। जो बच्चे इसको लगातार देखते आ रहे हैं उन्हें पता है कि ये 2000 जो एमसीक्यू हैं वो 2.5 साल के करंट अफेयर से कवर किए जा रहे हैं और इसमें एनसीईआरटी का फुल बेसिक कवर होता है सब्जेक्टिव वाइज और ऑल चैप्टर। आप अगर इसे ईमानदारी से रिवीजन करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो इस चीज़ की गारंटी है कि आप 50 प्लस सही करके आएंगे। आप कहेंगे गारंटी कैसे है? तो आप जब एग्ज़ाम हॉल से निकल कर आए और आप ईमानदारी से 2000 एमसीक्यू करके गए हैं तो आप खुद आकर अपनी पीडीएफ से मिला लीजिएगा कि वहाँ पर 70+5 क्वेश्चन ऐसे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। अगर आप अच्छे से ईमानदारी से मेहनत की है तो 50 प्लस सही कर ले जाएंगे। अगर आपने अभी तक भी अच्छे से बेसिक नहीं पढ़ा है, रिवीजन नहीं कर पाए हैं, तो ये एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर का मिक्सचर है। तो जैसे यूपीएससी, क्योंकि हमारी टीम द्वारा जो ये एमसीक्यू तैयार किए जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर तैयार किए जा रहे हैं कि किस तरीके से करंट और बेसिक का तड़का देना है। और एक चीज़ और ध्यान रखी जा रही है कि जो पेपर अब तैयार हो रहे हैं वो साइकोलॉजी के आधार पर तैयार हो रहे हैं कि बच्चा कहाँ मिस्टेक कर सकता है पढ़े हुए भी, तो उस चीज़ को भी इसमें कवर किया जा रहा है। हाँ, पेपर आपका तभी लिख लेगा, आपको बिल्कुल उदासी नहीं आएगी जब आपका सी सेट कवर होगा और उसमें 5 घंटे दीजिए। इसकी मैं एक क्लास लाऊंगा कुछ ही दिनों में, जल्दी ही, कि आपको सी सेट में 33% किस तरीके से लाना है। और इसकी क्लास की पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से मेरे जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपका चैनल को मेरे खोलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो टेलीग्राम लिंक दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर बताइए इसका आंसर। दिख नहीं रहा होगा, मैं स्क्रॉल कर दूंगा इस तरीके से, है ना, क्योंकि एक्चुअली में थोड़ा सा आंसर ऊपर आ गया था, इस वजह से मुझको थोड़ा सा करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। बताइए, आज दिन है 21 और सब्जेक्ट है हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। जनरेटिव एआई काफ़ी ज़्यादा करंट पर रही है और मल्टी मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। 3 चीज़ें जो मैं अपने हर क्लास में बताता हूँ, यहाँ भी बता दूँ। गलत और सही देखना है। गलत और सही कहाँ देखा जाता है? देखिए, यहाँ ये पूछा है ना, कथन सही हैं यहाँ और यहाँ, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि ये कथन सही है या गलत है। ये आपको कहाँ से पता लगेगा मैं आपको बता दूं। ये आपको ऐसे पता लगेगा कि आप जब 2000 एमसीक्यू को अच्छे से कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको इतनी जानकारी हो जाएगी। तीसरा, आप शब्दों को देखें कि लगातार, केवल, सभी, पूरी तरह, जहाँ ये आते हैं ये 90% केस में गलत होते हैं, 10% केस में सत्य होते हैं। 10% केस में जहाँ ये सत्य होते हैं वो हमारे एमसीक्यू के माध्यम से कवर कर लिया जाएगा, उसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। पूछा है इसमें कौन से सही हैं। 3 कथन आपके सामने हैं, बताइए। एक मल्टी मॉडल एआई मॉडल, ठीक है, शब्द आ गया केवल, टेक्स्ट इनपुट को प्रोसेस कर सकता है लेकिन आउटपुट इमेज के रूप में दे सकता है, ये बात गलत है। गूगल का जेमिनी और ओपन एआई का GPT-4o मल्टी मॉडल क्षमताओं के उदाहरण हैं। देखिए, इस चीज़ को याद रखना कौन किसका है। यूपीएससी थोड़ा सा गुमराह करने के लिए भी कार्य कर सकता है। सोरा एक टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल है जो भौतिक दुनिया के जटिल सिमुलेशन को समझने का दावा करता है। तो हमारे देखिए 1 और 2 तो कथन सही है, 2 और 3 सही हैं, 1 गलत है। तो इसमें 2 कथन सही हैं, तो बी ऑप्शन इसका सत्य होगा। ये रहा इसकी व्याख्या। अब देखिए, मैंने इसलिए किया था कि आंसर सीधा स्क्रीन पर दिख रहा था, पीडीएफ सही से वो सेट नहीं हो पाई थी, इस वजह से, है ना। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। न्यूरल लिंक और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के संबंधों में कथनों पर विचार कीजिए। पूछा हमसे, सही है, सही बताना है। न्यूरल लिंक एक इनवेसिव बीसीआई है जिसे सीधे मस्तिष्क के कॉर्टेक्स में प्रत्यारोपित किया जाता है। देखिए, इसी तरीके से डिफिकल्टी लाई जाएगी आपके लिए, बिल्कुल बात सकते हैं, इसको याद रख लेना। इसका प्राथमिक उद्देश्य लकवाग्रस्त व्यक्तियों को केवल विचारों के माध्यम से डिजिटल उपकरणों को नियंत्रित करने में सक्षम बनाना है, ये बात भी सत्य है।
और ये जो केवल है ये 10% में है। इसको याद कर लेना कि ये सत्य है। भारत में अभी तक VCI के लिए कोई ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के लिए कोई नियामक ढांचा तैयार नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है, किया गया है। तो इसमें हमारे 1 और 2 कथन सही है। कहाँ दे रखे हैं? ए ऑप्शन में दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। लिक्विड नैनो यूरिया और नैनो DAP जो हाल ही में चर्चा में रहे कथनों पर। देखिए ये क्वेश्चन मुझे 5 स्टार लग रहा है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बताइए इसका आंसर। नैनो यूरिया पारंपरिक यूरिया की तुलना में पौधों की पत्तियों में छिड़काव के माध्यम से अधिक नाइट्रोजन उपयोग दक्षता प्रदान करता है। बात सत्य है। नैनो DAP का विकास पूरी तरह से स्वदेशी रूप से इफ्को द्वारा किया जा रहा है। हाँ, ये बात सत्य है। और ये जो 10 पूरी तरह है 10% में, देखो मैंने क्या कहा था, 90% केस में गलत होते हैं, 10% में सही होते हैं और 10% मैं अपने MCQ के माध्यम से कवर कर दूंगा। अगर मेरे MCQ की किसी लाइन में अगर आपने वो चीज़ नहीं पढ़ी है और एग्जाम हॉल में आ रही है तो मैं कहूँगा आंख बंद करके उस कथन को गलत कर देना। पर यहाँ पे जो है मैं पूरी तरीके से टॉपिक के अंदर से ये शब्दों को जरूर देखता हूँ, पूरी तरह केवल अगर सत्य है तो उसको डाला जाए। इसका उपयोग मृदा प्रदूषण को कम करने और भूजल की गुणवत्ता को सुधारने में सहायक है। हाँ, ये बात भी सत्य है और तीनों ही कथन इसके सत्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। 6G टेक्नोलॉजी के संदर्भ में भारत 6G मिशन के कथनों पर विचार करें। पूछा हमसे क्या है? सही। बताइए इसका आंसर। भारत का लक्ष्य 2030 तक 6G तकनीक को आधिकारिक रूप से लॉन्च करना है। सही बात है। 6G तकनीक यहाँ देखिए, यहाँ बदला कर सकता है 2035 2032, तो इसका याद रखना। 6G तकनीक टेराहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी बैंड का उपयोग करेगी जो 5G से लगभग 100 गुना तेज होगी। देखो इस चीज़ का याद रखना, 6G तकनीक किस फ्रिक्वेंसी बैंड का उपयोग करती है? तो टेराहर्ट्ज। ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। 6G मिशन का नेतृत्व केवल निजी दूरसंचार कंपनी द्वारा किया जा रहा है। नहीं, ये बात गलत है, 90% केस में है ये ऑप्शन इसका सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। हाल ही में समाचारों में रहा आर्टेमिस समझौता क्या है? बताइए। यह मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारत इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बन गया है। हाँ बिल्कुल। यह चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों के नागरिक अन्वेषण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का एक समूह है। हाँ, ये बात सत्य है। तो हमारे 2 और 3 सत्य हैं। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। देखिए आप खुद MCQ देखिए किस लेवल के हैं सब। आप, मैं क्या कहता हूँ, आपको PY की और सिलेबस देखने की आवश्यकता नहीं है अगर आप मेरी क्लास में हो। क्यों? क्योंकि सिलेबस और PYQ एनालिसिस करके ही MCQ बनाए जाते हैं। जो भी चीज़ पढ़ाई जाती है सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके ही पढ़ाई जाती है। चाहे वो मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊँ, इकोनॉमी पढ़ाऊँ, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, सिलेबस और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के और प्री के एनालिसिस करके ही पढ़ाऊँगा। इन्होंने पूछा कथनों पर विचार करो और ये कथन सही हैं। बताइए कितने सही हैं इसमें। क्रिस्टल तकनीक बैक्टीरिया की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली पर आधारित है। भारत ने हाल ही में सिकल सेल एनीमिया के इलाज के लिए स्वदेशी जीन थेरेपी को मंजूरी दी है। हाँ, दी है। क्रिस्टल 9 एक प्रोटीन है जो DNA को विशिष्ट स्थानों पर काटने आणविक कैंची के रूप में कार्य करता है। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। क्वांटम कंप्यूटिंग के संदर्भ में क्यूबिट और सुपरपोजिशन, देखिए दोनों ही शब्द में से 2026 में कोई एक शब्द पूछने वाला है UPSC। और मुझे ज़्यादातर चांसेस, मैं बार बार इसको ला भी रहा हूँ, सुपर पोजिशंस का है। ठीक है, बताइए इसका आंसर। क्यूबिट एक साथ 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में रह सकता है, जिसे हमसे पूछा क्या है, ये देखो पकड़ लिया आपने। क्या पूछा है हमसे? जल्दबाजी मत करना, गलत पूछा है इसमें, ठीक है, हमें गलत बताना है। क्यूबिट एक साथ 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में रह सकता है, जिसे सुपर पोजिशन कहा जाता है।
क्वांटम कंप्यूटर पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में जटिल क्रिप्टोग्राफी को बहुत तेजी से तोड़ते हैं, बहुत तेजी से। हाँ, भारत का नेशनल क्वांटम मिशन केवल रक्षा क्षेत्र तक ही सीमित है, नहीं। तो हमसे पूछा था गलत, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। व्योममित्र जो हाल ही में चर्चा में रहा, यह गगनयान मिशन के लिए इसरो द्वारा विकसित एक महिला रोबोट है। यह अंतरिक्ष यान के भीतर मापदंडों की निगरानी करने और मॉडल को संचालित करने में सक्षम है। हाँ, इसमें मानव रहित गगनयान मिशन भेजा जाएगा। हाँ, पूछा हमसे क्या है, सही, तीनों ही सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। मिशन शक्ति ASAT मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कर दीजिए विचार। पूछा हमसे क्या है, सही, सही है, सही पूछना है आपको, बताना है, बताइए। मिशन शक्ति के तहत भारत ने लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट का सफलतापूर्वक मार गिराया। हाँ, ऐसा हुआ है, तभी ये न्यूज़ में था। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है, नहीं। इस परीक्षण का उद्देश्य भारत की अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। हाँ, 1 और 3, ये देख लो कौन सा देश बन गया, आप यहाँ देखो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा समय की रहती है कमी, इस वजह से मुझे, जिन बच्चे याद नहीं रखेंगे इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। मैंने बार बार कहा है। यहाँ देखो क्या पूछा है, सही नहीं है, बताइए इसका आंसर। यह AI जनित सामग्री में एक आदर्श मेटा डेटा या सिग्नल जोड़ने की प्रक्रिया है, वाटर मार्किंग ना। हाँ, भारत के IT नियम 2023 मध्यवर्तियों को डीप फेक हटाने के लिए 24 घंटे की सीमा देते हैं। हाँ, 24 घंटे की देते हैं, इस चीज़ को याद रखना। UPSC समय यहाँ पे 36 घंटे भी या 48 घंटे कर सकता है। वाटर मार्किंग को कभी भी हटाया या बदला नहीं जा सकता, गलत बात है। हमसे पूछा क्या, कौन सा सही नहीं है ना, बी। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछा हमसे, सही है। इसे सौर या पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके जल, देखो कितनी बार पढ़ा चुका हूँ, अगर अभी भी ये गलत कर रहे हो ना आप लोग तो भगवान ही देखे, क्योंकि कितनी बार मैंने इलेक्ट्रोलिसिस विधि है ना, आपको मतलब कितनी बार पढ़ा चुका हूँ। चलिए दूसरा कथन पढ़िए। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक प्रतिबद्ध, देखिए कई बार पढ़ा चुका हूँ, जो अच्छे से रिवीजन करता है इसका आंसर तुरंत देके वो आगे बढ़ भी चुका हुआ है। इसमें उप उत्पाद के रूप में केवल जल और ऊष्मा निकलती है, ये 10% में है, इसको याद रखना है हमें, है ना, ये बात सही है। ये देखिए शब्द का हल्का सा हेरफेर आपसे गलती होना तय है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन, वेब 3.0 बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको याद कर लेना। चलिए बताइए इसका आंसर। पूछा हमसे, सही है। यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित विकेंद्रीकृत इंटरनेट है। हाँ, इसमें उपयोगकर्ता स्वयं के डेटा के स्वामी होते हैं और मध्यस्थों जैसे गूगल, फेसबुक की आवश्यकता कम हो जाती है। हाँ, यह केवल क्रिप्टो करेंसी के लेन देन के लिए, देखो केवल ये 90% वाले केस में है, मतलब ये मैं कहूँगा गलत वाले केस में है। हमारे 1 और 2 सही है, 1 और 2 बी। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है 2026 के लिए, काफ़ी समाचारों में रहा भी है। कथनों पर विचार कीजिए और हमसे पूछा है, सही। यह इसरो का सबसे भारी लॉन्च वाहन है जो 4000 किलोग्राम के उपग्रह को GTO में ले जा सकता है। बात बिल्कुल सत्य है। इससे पहले GSLV MK-30 के नाम से जाना जाता था। हाँ, ये बात भी सत्य है। इसमें केवल ठोस ईंधन चरणों का, देखो ये 90% केस में है,
का उपयोग किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। 1 और 2 बी में है। चलिए ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, एक 3 चरणीय वाहन है जिसमें ठोस स्टेनो मोटर्स, एक तरल कोर चरण और एक क्रायोजेनिक ऊपर चरण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चल रहा है, 3 साल से करंट अफेयर में चल रहा है। L1, L2, L3, L4, L5 गुरुत्वाकर्षण को कंट्रोल करने, इसको मेरी क्लास में आई डेली करंट अफेयर में, वहाँ मैं इसको डेप्थ में समझाऊंगा। हाल ही में चर्चा में रहे लैग्रेंज पॉइंट L1 में क्या सही है बताइए। यह अंतरिक्ष में वह स्थान है जहां पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होते हैं। यहीं पे आपको आधा कॉन्सेप्ट, क्या मैं कहूँगा कि 90% कॉन्सेप्ट मिल गया है। आदित्य L1 मिशन को इसी बिंदु के चारों ओर एक हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जा रहा है। हाँ देखो L1 भी याद रखना, किस ऑर्बिट में? हेलो ऑर्बिट में। हेलो ऑर्बिट कहाँ? यहाँ। L1 बिंदु पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित है। देखो इसलिए मैं कह रहा हूँ 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तीनों ही कथन इसके बिल्कुल सत्य हैं, सही हमसे पूछा था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, बताइए इसका आंसर। गलती मत करना, देखो क्या पूछा है, गलत कथन चुने। इसी तरीके से आपसे एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, यह मुख्य रूप से इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में ब्रह्मांड का अवलोकन करता है। बात सत्य है। यह नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त परिणाम। देखो ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसका संयुक्त प्रयास है, तो आपको ये तीनों एजेंसियां याद रखनी होंगी। इसे हबल टेलीस्कोप से के सीधे उत्तराधिकारी के रूप में पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया है। हमसे क्या पूछा था, गलत ना, तो बी, केवल 3 गलत है। ये देखिए आप, देख लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। सॉलिड स्टेट बैटरी कई बार अपने डेली करंट अफेयर में पढ़ाया भी हूँ और MCQ भी कराया हूँ, है ना, तो गलती मत करना जो डेली क्लास ले रहे हैं। बताइए इसका आंसर। इसमें तरल इलेक्ट्रोलाइट की जगह ठोस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है। 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। यह बैटरी लिथियम आयरन बैटरी की तुलना में अधिक सुरक्षित है और इसमें आग लगने का खतरा कम होता है। बात सत्य है। इनकी ऊर्जा घनत्व पारंपरिक बैटरी से कम होती है? नहीं होती है। तो 1 और 2 आपके ए ऑप्शन में है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। एंटी माइक्रोबियल रेजिडेंस के संदर्भ, देखिए AMR क्या होता है, अभी मैंने आपको शायद कल या परसों के करंट अफेयर में बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है कि इसके लिए एक बैक्टीरिया बनाया जा रहा है जो इस चीज़ को, प्रतिरोधी क्षमता को हमारे बढ़ाएगा, इस एंटी माइक्रोबियल रेजिडेंस को कम करेगा, है ना। पूरा अच्छे से मैंने आपको उसमें पढ़ाया भी है ना। अवेयर वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है 2026 में प्री में। बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। इस समाचारों में रहा है, इस तरीके से पूछा जाएगा। डिजिटल ट्विन तकनीक क्या है? बताइए क्या है ये तकनीक। यह किसी भौतिक वस्तु या प्रणाली का एक वर्चुअल या डिजिटल प्रतिरूप है। इसका उपयोग केवल मनोरंजन के और गेमिंग में किया जा सकता है। भारतीय संरक्षण विभाग प्रमुख शहरों के डिजिटल ट्विन बना रहा है। 1 और 3 कहाँ है? बी ऑप्शन में है। बाकी आप व्याख्या है नीचे पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक स्कीम, पृथ्वी BI ज्ञान योजना के विचार कर दीजिए आप। यह पृथ्वी विज्ञान का एक व्यापक योजना है। हाँ, इसका उद्देश्य पृथ्वी, प्रणाली, वायुमंडल, महासागर, भूमंडल के बारे में समझ विकसित करना है। हाँ, यह केवल ध्रुवीय अनुसंधान पर केंद्रित है? नहीं। 1 और 2 किसमें है? बी। एक आएगी आपके लिए रिपोर्ट। हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, बता दो क्या? इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। हाँ, इसमें राज्यों को उनके नवाचार, पारिस्थितिक तंत्र, हाँ, कर्नाटक ने लगातार प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान बनाए रखा। देखो लगातार ये 10% में है, बता रहा हूँ। ठीक है, याद रख लेना, ये बात सत्य है, तीनों ही बात सत्य है। आपको क्लास कैसी लगी बताइएगा। इस स्मार्ट अप्रोच लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा और
अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के माध्यम से जोड़िए। आप देख सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरीके से सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ का निर्माण किया गया है, जो सीधे आपके एग्जाम हॉल में दिखेंगे। धन्यवाद।